ताकाशी कोटेगावा, जिन्हें BNF के नाम से भी जाना जाता है, जापान के सबसे प्रसिद्ध और सफल इंट्राडे ट्रेडर्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग यात्रा में $13,600, लगभग 12 लाख रुपए, से शुरू करके $153 मिलियन, लगभग 1,300 रुपए करोड़, तक की संपत्ति अर्जित की। यह उपलब्धि उन्होंने अपने बेडरूम से एक साधारण कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हासिल की। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। ताकाशी का जन्म 5 मार्च 1978 को जापान के चिबा प्रांत के इचिकावा शहर में हुआ था। किशोरावस्था में उन्हें सामाजिक संबंधों में कठिनाई होती थी और वे अक्सर अकेले रहते थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम किया और अपने खाली समय में कंप्यूटर गेम्स खेले। एक दिन उन्होंने टेलीविज़न पर शेयर बाजार के बारे में एक कार्यक्रम देखा, जिसने उन्हें शेयर ट्रेडिंग में रुचि जगाई। उन्होंने तय किया कि वे शेयर बाजार के बारे में सीखेंगे और इसे एक पेशे के रूप में अपनाएंगे। ट्रेडिंग की शुरुआत। 23 वर्ष की आयु में ताकाशी ने लगभग $13,600 की पूंजी के साथ ट्रेडिंग शुरू की। उन्होंने तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, में गहरी रुचि ली और जापान के टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की। 2001 के मंदी के दौर में, जब अधिकांश निवेशक घबराए हुए थे, ताकाशी ने धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश किया। प्रसिद्ध जेकॉम ट्रेड। 2005 में एक बड़ी घटना ने ताकाशी को ट्रेडिंग जगत में प्रसिद्ध कर दिया। मिज़ुहो सिक्योरिटीज के एक ट्रेडर ने गलती से जेकॉम होल्डिंग्स के 6,10,000 शेयरों को $1 प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया, जबकि वास्तविक मूल्य $6,10,000 प्रति शेयर था। इस गलती का फायदा उठाते हुए ताकाशी ने 7,100 शेयर खरीदे और जब बाजार ने सुधार दिखाया, तो उन्होंने उन्हें बेचकर $17 मिलियन, लगभग 130 रुपए करोड़, का मुनाफा कमाया। इस घटना को जेकॉम ट्रेड के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिंग रणनीतियाँ। ताकाशी की ट्रेडिंग रणनीतियाँ अत्यंत सटीक और अनुशासित थीं। स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, वे छोटे समयावधि में कई ट्रेड करते थे, जिससे वे छोटे मूल्य परिवर्तनों से लाभ उठाते थे। तकनीकी संकेतक, वे बोलिंगर बैंड्स, RSI, वॉल्यूम रेशियो और 25 दिन के मूविंग एवरेज जैसे संकेतकों का उपयोग करते थे। सख्त जोखिम प्रबंधन, यदि कोई ट्रेड उनके पक्ष में नहीं जाता था, तो वे तुरंत उसे बंद कर देते थे, जिससे भावनात्मक निर्णयों से बचते थे। मूल्य और वॉल्यूम पर ध्यान, वे उन स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करते थे जिनका वॉल्यूम अधिक था, जिससे वे आसानी से प्रवेश और निकासी कर सकते थे। जीवन शैली और विरासत। हालांकि ताकाशी ने अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की, फिर भी उनकी जीवन शैली अत्यंत साधारण थी। उन्होंने महंगे कारों या विलासिता की वस्तुओं को नकारा और एक साधारण अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग पाठ्यक्रम या किताबें प्रकाशित नहीं की और सार्वजनिक ध्यान से दूर रहे। उनकी सफलता उनके अनुशासन, तकनीकी विश्लेषण में गहरी समझ और बाजार की मनोविज्ञान को समझने की क्षमता पर आधारित है। निष्कर्ष। ताकाशी कोटेगावा की कहानी यह सिद्ध करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही रणनीति, अनुशासन और निरंतर प्रयास से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी यात्रा नए निवेशकों के लिए एक प्रेरणा है कि वे धैर्य और समझ के साथ निवेश करें। यदि आप उनकी ट्रेडिंग रणनीतियों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप उनके द्वारा उपयोग किए गए तकनीकी संकेतकों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं।